औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 11th, subject political science, and the topic is powers and functions of High Court. Powers क्या होते हैं, functions क्या होते हैं High Court के। क्योंकि स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है उसके पावर्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। उसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, ओथ, सैलरी एंड अलाउंसेस, टेन्योर, ट्रांसफर ऑफ ए जज। तो आज हाई कोर्ट का जो पावर जो होते हैं, फंक्शन जो होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट हैज़ फॉलोइंग पावर्स। जो स्टेट की जो हाई कोर्ट जो होते हैं उसके ये पावर्स होते हैं। ओरिजिनल मीन अवलीन क्या होते हैं इसके पावर्स। द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंड्स टू ऑल सिविल केसेस। जो ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट की, अदालती दायरे इख्तियार जो है वो एक्सटेंड करता है तमाम सिविल केस पर, विच आर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्शंस ऑफ हायर वैल्यू। विच आर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्शन, जिस पर एक्शन जो हायर वैल्यूज के जो केस होते हैं जिन पर एक्शन करना लाजमी है। इसके बाद सेकंड अपीलेट। अपीलेट मीन्स हाकिम अपील, जहाँ हम अपील कर सकते हैं, जिस केस का हम अपील कर सकते हैं। द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में भी और सिविल केसेस में भी हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इट कम्स एज फर्स्ट और सेकंड अपील इन सिविल केसेस। ये सिविल केस में पहली अपील होती है या दूसरी होती है। क्या पहले अपील होती है, पहले अपील होती है या दूसरी अपील होती है। अपील्स अराइज फ्रॉम डिसीजंस बाय डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड सबऑर्डिनेट जजेस इन हायर वैल्यू केसेस टू द हाई कोर्ट। ये तब होता है जब डिसीजंस आते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस से या सबऑर्डिनेट जजेस से, हायर वैल्यू के केस होते हैं, तब हाई कोर्ट में इनकी अपील की जाती है। लाइकवाइज डिसीजंस come on matters of fact as well as law when a subordinate court inferior to high court gives decision on an appeal from inferior court। ये तब होता है जब inferior court से कोई decision आता है, जब उसमें क्या होता है, जब हम हाई कोर्ट में इसकी अपील करते हैं तो वहाँ से इसका फैसला आता है। इन सच केसेस सेकंड अपील लाइज टू हाई कोर्ट। तो उसमें क्या होता है, जो सेकंड अपील जो होती है, जब हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई डिसीजन आता है तो सेकंड अपील हम कहाँ करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं। द क्रिमिनल appellate jurisdiction of high court extends to appeals from the decisions of session judges or in additional session judge when the sentence of imprisonment exceeds 7 years। तो जो क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल अपीलेट जो होती है, अपील करने का जो होता है ज्यूरिसडिक्शन जो होता है हाई कोर्ट का, वो तब एक्सटेंड होता है जब कोई डिसीजन हमें सेशन जज या एडिशनल सेशन जज से आता है, जिसका जब वो सेंटेंस जो होता है इम्प्रिजनमेंट का, जब वो एक्सीड करता है 7 ईयर से ज़्यादा एक्सीड होता है, तब हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, पावर्स क्या है इसके, सुपरिंटेंडेंस, निगरान, सुपरिंटेंडेंस निगरान।
निगरानी करने के पावर्स क्या है इसके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 277 एवरी हाई कोर्ट extends the power of superintendence to all courts and tribunals। आर्टिकल 277 जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो सुपरिंटेंडेंस निगरानी का काम करे तमाम कोर्ट्स पर और ट्रिब्यूनल्स पर। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कंट्रोल जो होता है किस पर, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, जो निचली अदालतें होती हैं। द हाई कोर्ट इज द हेड of judiciary in a state and is empowered to transfer constitutional cases from lower courts। आर्टिकल 228 आर्टिकल 228 जो वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो क्या कर सकता है कि अगर कोई वो ट्रांसफ़र कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं जो लोअर कोर्ट्स में है तो वो उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। जो लोअर कोर्ट्स में जो होते हैं केसेस जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो होते हैं वो उसको पावर इख्तियार है अंडर आर्टिकल 228 कि वो उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। इफ़ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है डेट ए मैटर इन्वॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ, जो एक मैटर जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का है एंड इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट के जो सबऑर्डिनेट जो है वो सबऑर्डिनेट के ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड करता है, तब वो क्या कर सकता है, वो जो केस जो है तो उनको क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इट कैन विड्रॉ द केस एंड डिस्पोज ऑफ इट्स हिमसेल्फ, टू डिस्पोज इट ऑफ सेल्फ, तो क्या कर सकते वो उस केस को वहाँ से उठा ले सकता है और उसको डिस्पोज कर सकता है, तरकीब दे सकता है। इसके बाद फिफ्थ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गार्डियन मीन्स मुहफ़िज़, सरपरस्त है, हाई कोर्ट सरपरस्त है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। जो पावर जो है हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को एम्पावर किया गया है अंडर आर्टिकल 226 कि वो इशू कर सकता है रिट्स कर सकता है। रिट्स मीन्स हुक्म इम्तनाई, लिखी हुई चीज़, किसको कर सकता है, तो एनी पर्सन, किसी पर्सन को भी और अथॉरिटी को भी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट को भी, इफ़ इट फील्स डेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्रिंज्ड, तो अगर वो महसूस करता है कि किसी इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फ्रिंज्ड हो गए, खिलाफ वर्जी होती है इनकी, अपॉन व्हेन इट इज ज्यूरिसडिक्शन, किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज होते हैं, खिलाफ वर्जी होती है इसकी विदिन इट इज ज्यूरिसडिक्शन, जो इसके अदालती अख्तियारात हैं, इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है। दस थ्रू आर्टिकल 226, तो जो अंडर आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट गारंटीज, हाई कोर्ट जो है वो गारंटी देता है द रूल ऑफ लॉ, तो गारंटी देता है जो हाई कोर्ट जो वो गारंटी देता है किसकी, रूल ऑफ लॉ, कानून की, हुक्मरानी की। तो आज का जो हमारा जो ये टॉपिक जो था पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।